आज की वीडियो में बात करेंगे एक एनसीईआरटी प्रश्न के बारे में कि पादपों में शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियाँ बताइए। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो शाकाहारिता के विरुद्ध, यानी कि जो जानवर हैं गाय भैंस बकरी, ये शाकाहारी हैं, यानी कि ये घास फूस को वनस्पतियों को चर करके अपना पेट भरती हैं और जिंदा रहती हैं। तो पौधों में शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधि, यानी पौधों को नेचर ने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है जिसके आधार पर वो अपने आप को बचा सकें, ज़िंदा रख सकें। किनसे? जो उनको खाएंगे, यानी गाय भैंस बकरी या इंसान मनुष्य से अपने आप को पेड़ पौधे बचाने के लिए ऐसा वो क्या कर रहे हैं जिससे वो जानवर उनको ना खाएं। तो पौधे जो होते हैं वो शाकाहारी प्राणियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। अब पेड़ पौधे तो भाग के जा नहीं सकते जानवर से बचने के लिए कि हाँ बकरी मुझको चरने के लिए आ रही तो मैं भाग जाऊँ यहाँ से। अतः शाकाहारियों से बचने के लिए पौधों में आकार की तथा रासायनिक रक्षा विधियाँ पाई जाती हैं। इसलिए पौधों में या तो उनके बनावट में, उनके आकार में कुछ बदलाव होगा, या कुछ वहाँ पे कांटे वगैरह आ जाएंगे, या उनको कोई ऐसा केमिकल नेचर ने दे रखा होगा जो जहरीला होगा जिसकी वजह से वो जंतु उसको नहीं खाएगा। उदाहरण में जैसे कैक्टस है, नागफनी है, तो उसमें कांटे होते हैं। पौधों के तनों और पत्तियों पर पाए जाने वाले सघन रोम कीटों के मुखांगों को मुख्य पादप ऊतक तक नहीं पहुंचने देते। तो एक तो है कि जैसे उनके पास कांटे आ गए, जैसे कैक्टस में आपने देखा होगा। दूसरा है कि बहुत सारे पौधों में क्या होगा, उनके जो तने हैं या पत्ती हैं तो उनमें रोए पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा घने घने रोए पाए जाएंगे कि अब कोई कीट पतंगा, कोई जीव आता है और उसको, उस तने को खाना चाहता है, उस पत्ती को खाना चाहता है, तो इतने ज़्यादा वहाँ पर घने रोए पाए जा रहे हैं कि जो उसके मुखांग, यानी उसका जो माउथ है, जो उसके दांत हैं, या जिस भी चीज़ से वो उसके अंदर खाने का काम करता है, जो भी नेचर ने उसको दे रखा हो, जिस तरह के उसको दांत दे रखे हो, वो उसके मेन टिश्यू तक, अंदर तक पहुँचने नहीं देता, जिसकी वजह से वो पेड़ बचा रहता है। अतः यह एक सुरक्षात्मक उपाय है, यानी खुद की सुरक्षा करने का एक उपाय है। अनेक पादपों में ऐसे रासायनिक उत्पादित एवं भंडारित किए जाते हैं। बहुत सारे पौधों में ऐसे केमिकल्स उनके पास बनते हैं, या कहें कि स्टोर रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, जिनको खाने पर शाकाहारी जो जंतु हैं वो बीमार हो जाते हैं, या उनकी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जनन अंग प्रभावित होते हैं। मतलब उनको कई तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं जानवरों को, अगर वो ऐसे पेड़ों को खाते हैं, और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। उदाहरण में जैसे कैलोट्रॉपिस खरपतवार है, तो जैसे मदार है, और ये देखते हैं आप सब जगह उग जाता है। इसमें क्या होता है, जहर होता है जिसका नाम है ग्लाइकोसाइड, और ये क्या करता है, ये हार्ट अटैक भी दे सकता है। इस कारण बकरी या अन्य जानवर इसे नहीं खाते। पौधों में निकोटीन, कैफीन, अफीम आदि वास्तव में शाकाहारिता से बचने की रक्षा विधि है। तो अब जो प्लांट में जैसे चाय पत्ती है या कॉफ़ी है, तो उसमें भी निकोटीन, कैफीन, अफीम, ये सब चीज़ें जो पाई जा रही है उसमें केमिकल्स, तो ये वास्तव में शाकाहारी, यानी कि लोग उनको इतना ईजिली ना खाएं कि उनको ख़त्म ही कर दे वनस्पति। और जो भी उसको ले रहा है किसी भी रूप में, उसको नशे के रूप में, तो इससे उस इंसान को दिक्कत तो हो ही रही। उनमें नपुंसकता, जैसे ऊपर शब्द आया था कि नपुंसकता आ सकती है, तो जो लोग भी इस तरह के नशीले पदार्थों का यूज़ करते हैं तो उनमें नपुंसकता जरूर ही आ जाती है। धीरे धीरे वो पागल हो सकते हैं और वो मर सकते हैं।